हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है आर आई एन जी रिंग इज अ पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर इफ एंगल आर इक्वल टू 70 फाइंड ऑल अदर एंगल्स। भाई हमारे पास आर आई एन जी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका एंगल आर हमें 70 दे रखा है, ये वाला एंगल क्या दे रखा है 70। हमें सारे एंगल्स क्या करने, फाइंड आउट करना। इसके लिए आपको बेटा पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सबसे पहले इन पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है भाई, इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल भाई, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। भाई जो अपोजिट साइड होती है इक्वल एंड पैरेलल होती। ओके, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है इक्वल एंड पैरेलल होती, ये इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी, ये इसके इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगी। दूसरा क्या होता है भाई, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। भाई जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन इसके अपोजिट में ये है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसके अपोजिट में क्या है, ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, और तीसरा होता है इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। क्या मतलब हुआ इसका कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। तो आपको ध्यान रखना, एक तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, मीन सप्लीमेंट्री होता। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180। ओके, अब देखो बेटा हम कह सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल जी, ये दोनों एंगल इनका सम 180 है। भाई क्यों है, अभी हमने बोला एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो हम यहाँ रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल्स, आप लिख देना आगे आर सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आर सप्लीमेंट्री। भाई जो इनके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। सम कितना होता है 180 होता। भाई एंगल आर तो दे रखा 70, तो एंगल आर 70 है तो हमें जी निकल जाएगा इससे 180। तो एंगल जी इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 110। भाई ये आ गया 110। अब हमने सेकंड पॉइंट देखो, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं इनके इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल एन होगा। भाई इसका अपोजिट ये है, तो एंगल एन इक्वल टू कितना हो गया भाई हमारा 70 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे तो एंगल जी इक्वल टू एंगल आई। ओके, इनका रीजन दे देना अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, तो भैया एंगल जी कितना है 110 है, तो एंगल आई भी क्या हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। ओके, और जो चारों एंगलों का सम होता है वो ट्रायंगल ये कोऑर्डिनेटर में पैरेललोग्राम में चारों एंगल का सम होता है क्या होता है 360 होता है। सम ऑफ, ये भी याद रखना आपको, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल मिल 4 होते, 1 2 3 4, ऑल एंगल्स आर 360। ओके।